नमस्कार जावा साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सबसे चहेते और नंबर वन चैनल एचएम यूपीडब्ल्यूएससी एकेडमी पर। तो भाइयों, पिछले लेक्चर में हमने उत्तर प्रदेश की फसलों और तल तलहाते खेतों की बात की थी, लेकिन उन फसलों को जिंदा रखने के लिए, उस माटी की प्यास बुझाने के लिए पानी कहाँ से आता है? जी हाँ, हमारा लेक्चर नंबर 21 है और आज का हमारा स्पेशल टॉपिक है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नहरें और सिंचाई व्यवस्था। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर, नदी नहरों का पानी ही तो है, इसमें क्या पढ़ना? अरे मेरे भाई, जब एग्जाम में पूछेगा तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन सी है, या यूपी में सबसे ज्यादा सिंचाई नहरों में होती है, या नलकूपों में ट्यूबवेल से, या फिर रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है, तब वहां छह छह का पानी उतर जाता है। सादा नहर से लेकर पूर्वी यमुना नगर नहर तक, और बाण सागर परियोजना से लेकर माता टीला बांध तक, आज के इस लेक्चर में ऐसे टॉप 20 सवाल लाया हूँ कि यूपी की पूरी सिंचाई व्यवस्था को ऐसा सटीक पोस्टमार्टम होगा कि किसी ने सोचा भी ना होगा। शायद आपको इसी के लिए एक मोटिवेशनल लाइन कहना चाहता हूँ कि हौसला की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार चाहे जिंदगी से सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आज का ये संघर्ष कल तुम्हारी कामयाबी की कहानी लिखेगा। तो आए उठाइए अपने पेन और नोटबुक और पूरे दमखम के साथ लाइव चैट में आंसर देना शुरू कर दीजिए कि ये रहा आज की सिंचाई का स्पेशल का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे लंबी नहर प्रणाली है? ऊपरी गंगा, निचली गंगा, शारदा नहर नहर प्रणाली, या केन नहर? और इसी के साथ में हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे धमाकेदार वीडियो के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा भैया, ये है आपकी शारदा नहर प्रणाली। शारदा नहर प्रणाली ही सबसे हमारी लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे बड़ी और सबसे चौड़ी है। चलिए हम इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत भाग निम्न में से किस माध्यम द्वारा सींचा जाता है? कैनाल्स, ट्यूबवेल्स, वेल्स, या टैंक, या पॉन्ड से? सबसे ज्यादा भैया कहाँ किस माध्यम से हमें सींचते हैं? तो हम लोग सबसे ज्यादा ट्यूबवेल्स के माध्यम से अपनी कृषि को परफॉर्म करते हैं। हम अपनी कृषि को सबसे ज्यादा किससे पानी जल अर्पण करते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा ट्यूबवेल्स। क्वेश्चन नंबर 3 सामने कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन सी है, जिसका निर्माण मूल रूप से मुगल काल शाहजहां के दौरान हुआ था और बाद में अंग्रेजों ने इसे पुनर्जीवित किया था? ईस्टर्न यमुना, शारदा कैनाल, आगरा कैनाल, या बेतवा कैनाल? यहाँ पे आप लोगों को कट आंसर बता देना भैया कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ईस्टर्न यमुना कैनाल। कौन सा हो जाएगा? पूर्वी यमुना नहर। क्वेश्चन नंबर 46 सामने आ चुका है कि माता टीला बांध, जो झांसी और हमीरपुर को भारी सिंचाई लाभ प्रदान करता है, किस नदी पर बनाया गया है? केन रिवर, बेतवा, यमुना, या चंबल? किस पे बनाया गया है ये आपको बताना है। तो ये बनाया गया है आपको किस पे? बेतवा पे। किस पे बनाया गया है? ये बेतवा नदी पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कि भैया बाण सागर नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और किन अन्य दो राज्यों के बीच एक संयुक्त उद्यम है? मध्य प्रदेश एंड बिहार, बिहार एंड झारखंड, उत्तराखंड एंड हरियाणा, या मध्य प्रदेश एंड राजस्थान? यहाँ पे आपको कट आंसर बता देना। तो भैया ये दोनों बना है किसके बीच में? मध्य प्रदेश और बिहार के बीच में। किसके बीच में है? तो ये है आपका मध्य प्रदेश और बिहार के बीच में। क्वेश्चन नंबर 6 कि 1930 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला आधिकारिक नलकूप ट्यूबवेल खोदा और संचालित किया गया था? मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, या बुलंदशहर? कहाँ पे इसको बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका मेरठ में। कहाँ पे बनाया गया था? तो ये पहला था आपका मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 76 सामने कि आगरा नहर केनाल, जो यूपी, हरियाणा और राजस्थान के हिस्सों को सींचती है, या यमुना नदी से किस स्थान से मिलती है? ओखला दिल्ली में, ताजेवाला मथुरा, या प्रयागराज में? कहाँ देखने को मिलती है ये आपको बताना है। तो भैया ये देखने को मिलती है हमारा ओखला दिल्ली में। कहाँ पे देखने को मिलती है? ओखला दिल्ली में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 86 सामने कि यमुना नदी पर बना प्रसिद्ध हथनी कुंड बैराज उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सहारनपुर, शामली, बागपत, या मथुरा में स्थित है? तो भैया ये स्थित है आपका कहाँ पे? सहारनपुर। कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है भैया आपका सहारनपुर में। क्वेश्चन नंबर 96 सामने आ चुका है कि राजघाट बांध परियोजना बेतवा नदी पर किन दो राज्यों के संयुक्त प्रोजेक्ट के रूप में बनाई जाती है? यूपी बिहार, यूपी मध्य प्रदेश, यूपी राजस्थान, यूपी उत्तराखंड? तो भैया ये है आपकी यूपी और एमपी के बीच में। इसके बीच में है यूपी और एमपी के बीच में आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 26 सामने आ चुका है, ये कौन सी नहर प्रणाली हरिद्वार से निकलती है लेकिन पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से की सिंचाई करती है? अपर गंगा कैनाल, लोअर गंगा कैनाल, शारदा कैनाल, या बेतवा कैनाल? कौन सी कैनाल है? तो भैया ये हो जाएगा आपका अपर गंगा कैनाल।
कौन सी कैनाल हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी ऊपरी गंगा नहर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 इसी के साथ आ चुका है कि रिहांद डैम जो विशाल गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय का निर्माण करता है, यूपी के किस जिले में स्थित है? सोनभद्र, मिर्जापुर, ललितपुर या चंदौली? कहाँ पर स्थित है आपको बता देना है। तो ये स्थित है आपका सोनभद्र में। कहाँ पे स्थित है? तो ये सोनभद्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 इसी के सामने कि निचली गंगा नहर उत्तर प्रदेश में किस विशिष्ट स्थान पर गंगा नदी से निकलती है? नरोरा, बुलंदशहर, कानपुर, वाराणसी या फर्रुखाबाद? कहाँ पे गुजरती है? ये आपको करेक्ट आंसर बता देना है। तो भैया ये हो जाता है आपका नरोरा बुलंदशहर से। कहाँ से गुजरती है? तो नरोरा बुलंदशहर से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 13 इसी के सामने आ चुका है कि पानी की भारी कमी के कारण उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकल छिड़काव सिंचाई को सबसे अधिक बढ़ावा दिया जाता है? बुंदेलखंड रीजन, तराई रीजन, पूर्वांचल या रोहिलखंड? तो भैया ये देखने को मिलता है हमें बुंदेलखंड रीजन में। कहाँ पे देखने को मिलता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में हमें ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 इसके सामने आ चुका है आप लोगों के पास कि अर्जुन सहायक परियोजना का निर्माण यूपी के किन जिलों में सिंचाई की आवश्यक समस्याओं को दूर करने के लिए किया गया है? महोबा, बांदा, हमीरपुर, गोरखपुर, देवरिया, मेरठ एंड गाजियाबाद या लखनऊ या उन्नाव? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हमीरपुर, महोबा और बांदा में। क्वेश्चन नंबर 15 इसके सामने आ चुका है कि भारत की पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? पन्ना, दुधवा, जिम कॉर्बेट या किलोड़ो नेशनल पार्क? ठीक है, कौन से देखने को मिलती है? केवला देव नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, दुधवा या पन्ना? कहाँ से आपको देखने को मिलती है? तो भैया ये हो जाएगा आपका पन्ना, जो कि कहाँ पे है? एमपी में है। कहाँ पे है पन्ना नेशनल पार्क? ये एमपी में है। क्वेश्चन नंबर 16 ये कि एक महत्वपूर्ण नगर नहर प्रणाली को पानी देने वाला परीक्षा बांध झांसी के पास किस नदी पर स्थित है? ये आप लोगों को बताना है। आपका हो जाएगा बेतवा, केन, यमुना और शारदा रिवर किस नदी पर स्थित है? ये आपको बता देना है। तो भैया ये हो जाएगा आपका कहाँ पे? बेतवा नदी पे। कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो ये बेतवा नदी पे देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में नहरों का घनत्व या नेटवर्क सबसे कम पाया जाता है? अमरोहा, रायबरेली, सुल्तानपुर या वाराणसी? तो ये देखने को मिलता है आप लोगों को कहाँ पे? अमरोहा में। कहाँ पे देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है आप लोगों को अमरोहा में। क्वेश्चन नंबर 18 इसके सामने आ चुका है कि मध्य गंगा केनाल परियोजना का निर्माण मानसून के अतिरिक्त पानी को गंगा नदी से किस नहर प्रणाली में भेजने के लिए किया गया है? अपर गंगा केनाल, आगरा केनाल, शारदा केनाल या केन नहर? आपको ये देखने को मिलता है आपका अपर गंगा केनाल में। कहाँ पे भेजने को दिया जाता है भैया? तो अपर गंगा केनाल में भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 इसी के सामने आ चुका है कि मिर्जापुर में कृषि क्षेत्र की सिंचाई में मदद करने वाला सिरसी बांध किस नदी पर बनाया गया है? बखर नदी, सोन नदी, बेलन नदी या कर्मनाशा नदी? तो भैया ये बना है आपका बखर नदी के ऊपर। कहाँ पे बना है? तो ये बखर नदी के ऊपर बना गया है। क्वेश्चन नंबर 26 सामने आ चुका है। पूर्वी यूपी में हाल ही में पूरी हुई सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट के मुख्य उद्देश्य क्या है? टू इरिगेट अराउंड 40 लाख हेक्टेयर्स अक्रॉस 9 डिस्ट्रिक्ट ऑफ पूर्वांचल, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ओनली, ड्रिंकिंग वाटर फॉर लखनऊ सिटी ओनली, इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई टू नोएडा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए भैया ये 9 डिस्ट्रिक्ट होकर करेगा और 4 लाख हेक्टेयर्स को सिंचाई देगा। इसी के साथ में आज का हमारा वीडियो खत्म होता हुआ आई होप आप लोगों को बहुत ही ज्यादा आनंद की प्राप्ति हुई होगी। तो इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए हमारी यूपी जीके की सीरीज में, और इस सीरीज को जरूर फॉलो कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।